जी आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 मई है और रात के 11 बज रहे हैं। 19वीं शब है रमज़ान की। 18 रोज़े हो चुके हैं। कोविड के साथ दोबारा गुफ्तगू कर रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये बॉदर करता हो इतना लंबा मेरा वीडियो क्लिप, तो मर्ज़ी है, जब आसानी हो तो सुन लीजिए, नहीं तो कोई वो दबाव नहीं है आप पर, नहीं सुनिएगा। क्योंकि मालूमात दस्तियाब हैं, आप ढूंढ सकते हैं जब चाहें। अगर कोई मालूमात किसी से छुपी हुई नहीं है, मैं मालूमात से ही हंस करके आपके सामने रखता हूँ, लेकिन साइंसी तौजीहात को, जो सफ़े अव्वल की तौजीहात हैं, उसके साथ आपके पास रखने की कोशिश करता हूँ और सादा ज़बान में रखने की कोशिश करूँगा। फिर तो आज लॉकडाउन का सेकेंड डे था जब वो लॉकडाउन खुला, और उसके बाद जब हमने देखा कि लॉकडाउन खुलने के बाद पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है, तो पहले हम आपसे शेयर करें कि पाकिस्तान में इस वक्त 111 कहते हैं हॉस्पिटल के अंदर लोग मौजूद हैं, और हमें बहुत सारी चीज़ों का भी नहीं पता पाकिस्तान के मामला में। दुनिया में जो क्रिटिकल कंडीशन में जो लोग अवेलेबल हैं, कल वो 47 थे, तो वो नीचे जंप हुआ था उनका, और आज वो 46 हैं। तो ये एक अच्छी खबर है कि जो अस्पताल के अंदर एडमिशन है, ख़ासतौर पे क्रिटिकल कंडीशन का, वो दुनिया में बतदरीज नीचे की तरफ है। वो कि स्लो है, चढ़ा बहुत तेज़ था, उतर बहुत स्लो रहा है, लेकिन बहरहाल चढ़ने की तरफ नहीं है। तो ऐसा लगता है कि जब गाड़ी एक पुल से उतर रही हो, तो उतरने के बाद वो तेज़ चढ़ने की कोशिश करती है दोबारा, तो शायद ये इस फेज़ के ऊपर कुछ झटके ले सकता है, क्योंकि वो एक पैटर्न होता है। तो इस वक्त अच्छी बात है कि वो नीचे की तरफ है वायरस का दबाव, और उसकी जो साइंसी तौजीहात हैं, जो सबूत हैं, वो सब वक्त आने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता साफ़ होती जाएंगी। तो अब वो जो टीवी ने आज फिर शोर जो मचाया, जो चंद लम्हों के लिए टीवी खोलता हूँ, अफ्तार के बाद चंद लम्हों के लिए खोला, तो उससे जो मुझे अंदाज़ा हुआ, और जो फेसबुक के ऊपर लोगों ने जो गुफ्तगू की है, उससे ये अंदाज़ा हुआ कि जो रश लगा है मार्केट के अंदर, उस पर बड़ी परेशानी है कि रश क्यों लग गया है। और जो लहजा है वो इस तरह है कि शायद हम अपनी आवाम को कैदी समझते हैं, और उसको इस बात की पनिशमेंट करना चाहते हैं कि आप रश लगाएंगे तो हम आपको बंद करेंगे। देखिए, आपके सामने बात रखने का मकसद जो है वो ये है कि ना आवाम आपकी कैदी है, और ना आवाम जहन से आ रही। ये बदतरीन फेलियर है हमारे उन तमाम लोगों का जिन्होंने आवाम को समझाना था। आखिर क्यों हमारे बड़े बड़े साइंसदान, हमारे बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़े बड़े टीवी चैनल्स, बड़े बड़े जो हमारे मौज़ज़ीन हैं, उनकी टीवी की गुफ्तगू इस आवाम ने क्यों रद्द कर दी? ज़िंदगी सबके लिए कीमती है। कहीं ना कहीं एतमाद आपका खो रहा है, और इस पूरे कोविड के केस में जो सबसे ख़तरनाक बात मेरी ज़ाती राय है वो ये कि हमारी आवाम का बदतरीन एतमाद नज़र आ रहा है अपनी साइंस के लोगों के ऊपर, टीवी के ऊपर, हुक्काम बाला के ऊपर। तो आज तो शेर नहीं आया है, अल्लाह ना करे शेर आ जाए तो फिर मामला बहुत ख़तरनाक होगा। तो बहरहाल आवाम को समझना चाहिए, और इस मामला को समझना चाहिए कि नज़ाकत क्या है और कितना जो है जस्टिफाइड है। अच्छा, जिन्होंने फ़ैसला करना है वो आज तक हमें 4-5 बातें बता नहीं सके कि जो इन्फेक्शन पाकिस्तान में कोविड का आया, उसकी रफ्तार क्या है। पहले मुझे लगा, या पहले 3 आदमी को इकट्ठे पॉजिटिव हुआ, तो हम अब तक ये नहीं बता सके कि ए को बी से लगा है, या बी को ए से लगा है, या ए को सी से लगा है, या सी को बी से लगा है। हमें बस 3 लोगों को पॉजिटिव है इस घर में। तो कौन लेकर आया था, किससे लगा था, कहाँ से आया था? हम तो जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे थे आवाम को हरास करने के लिए, जीनोम सीक्वेंसिंग कर ली। और भाई, जो असल मामला है जीनोम सीक्वेंसिंग से मालूम करने का, उसकी उम्र मालूम करने का, उसका सुराग लगाने का, क्लस्टर कहाँ से फैल रहा है उसको पकड़ने का, वो हमने नहीं दिया। हमने आवाम को ये नहीं बताया कि जब वायरस आ कितनों में रहा है, कितनों से हम निकाल पा रहे हैं, कितना हमारा आदाद शुमार गलत है, क्या फ़ैसले हमसे गलत भी हुए हैं। जब तक आप शफाफ नहीं रहेंगे, मामला ख़राब रहेंगे। हमने ये नहीं बताया कि हमारे यहाँ वायरस क्यों अमेरिका जैसा बर्ताव नहीं कर रहा, क्यों इटली जैसा बर्ताव नहीं कर रहा। ये हमने अपनी आवाम को नहीं बताया। हमने तो देखा कि इस वक्त हो सकता है दुनिया के कुछ ममालिक में सर्द हवा चल रही हो, तो इसका मतलब तो नहीं है कि यहाँ भी सर्द हवा चलेगी। तो कुछ चेंजेस हैं, उस चेंजेस को अगर हमने इल्म नहीं किया तो महसूस तो कर रहे हैं ना। गर्मी लगेगी आपको,
پاکستان میں اس وقت ہو سکتا ہے کہ یہ گرمی نیو یارک میں نہیں ہو. تو یہ تبدیلی تو ہے, وجوہات یہ ہے, اس کا ڈٹرمنٹ کرنا ضروری, وہ وقت کے ساتھ ڈٹرمنٹ ہو جائے گا. تو ہم نے اپنی عوام کو یہ نہیں بتا سکے کہ معاملات ہے کیا, کہ یہ وائرس کا پیٹرن کیا ہے. جیسے جیسے دنیا کے بارے میں, وائرس کے بارے میں علم بڑھتا جا رہا ہے, ہم نئی نئی چیز سیکھ رہے ہیں, نئی نئی معلومات آ رہی ہیں, اور یقین کیجیے ایسا لگتا ہے کہ سفر ابھی شروع ہوا ہے. وائرس کو سمجھنے میں بہت وقت لگے گا کہ وائرس کیا نقصان پہنچا رہا ہے. ہمارے پاس ابھی تک اعداد و شمار نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کیا نقصان پہنچ رہا ہے. ہمارے یہاں گزشتہ دنوں ٹوٹل 8 اموات ہم نے وائرس سے ایٹریبیوٹ کیا ہے, اس کے نام کیا ہے کہ یہ کووڈ سے یہ 8 اموات جو ہیں ہوئی ہیں. اس سے پہلے جو کووڈ سے جو ہم نے جوڑا تھا وہ جوڑا تھا 23 اموات کو. آپ کا آفیشیل ڈیٹا ہے, ابھی تک کا ڈیٹا آج کے دن کا ہے 57, جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ 57 کیسے ہو گیا. اچھا, کبھی 8 ہے کبھی, تو جو پیٹرن ہے آپ کا پچھلے 50 دن سے زائد کا, وہ پیٹرن یہ بتا رہا ہے کہ ہمارا ڈیٹا قابل اعتماد نہیں ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی نہیں بتایا کہ جو ہمارے یہاں لوگ انتقال کر رہے ہیں ان کی وجوہات کیا ہے, کہ وہ کارڈی ویسکولر مسئلے سے ان کا کمپلیکیشنز بڑھ رہی ہیں, عمر کن لوگوں کا کیا ہے, اور بیماریاں کیا ہیں, اگر جوان ہیں تو ان میں کوئی اور بیماری تو نہیں ہے. پھر یہ آپ کا جو ٹریٹمنٹ کا جو پروٹوکول تھا وہ کیا رہا, کیا آپ نے آبزرو کیا, ٹیمپریچر پیٹرن اس کا کیا تھا, سیکنڈری انفیکشن تھا یا نہیں تھا, اس کو ڈوز کس چیز کی دی گئی, اس جو ڈوز دی گئی اس میں تو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا. یہ ساری باتیں جو ہیں وہاں پر ہمیں داخل کرنی چاہیے تھیں اپنے رپورٹ کے اندر, اور وہ رپورٹ اویلیبل ہونا چاہیے. جو ایک اور تشویش کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک یہ جو سائنٹیفکلی ایڈوائزری کمیٹی ہے ہماری, جو یہ فیصلے کر رہی ہے, جو پرائم منسٹر کو یا چیف منسٹر کو مشورے دے رہی ہے, چاہے وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ہو یا انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہوں, کیا حرج ہے کہ کس نے کیا بولا, کس نے کیا حوالہ دیا, کس نے کس طرح اس کو کنکلوڈ کیا, اور فیصلہ جو کیا گیا وہ کس بنیاد پہ کیا گیا, یہ عوام کے سامنے رکھ دیا جائے. مہذب تب اتنے ہو سکتے ہیں کہ جب ہم قومی اسمبلی کا اجلاس براہ راست دکھا سکتے ہیں تو یہ اجلاس بھی اپلوڈ کر دیجئے, لائیو اپلوڈ کر دیجئے, تاکہ بہت سے لوگ اور موجود ہیں جو اس پہ اپنی رائے دے سکیں. سائنسی رائے ہے. میری نظر میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہوئی ہے وہ میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں بڑی انکساری کے ساتھ. ہم نے ان لرن کرنا نہیں سیکھا, کہ جو تعلیم ہمارے پاس ہے اس کو پھینک کر ایک بڑے دل کے ساتھ دنیا کے ساتھ جو ایویڈنس آ رہے ہیں, جو ہمارے ایویڈنس آ رہے ہیں, اس کو سننے کی کوشش کریں. ہم لے کے بیٹھ گئے کیونکہ کلوروکوئن ٹرمپ نے کہا تھا, تو کلوروکوئن پہ ہم نے ٹرائل شروع کر دیا. ابھی ایک اینٹی وائرل ڈرگ کا رش مٹا ہے تو ہم نے کہا جی اینٹی وائرل ڈرگ. انہوں نے کہا جی لاک ڈاؤن, ہم نے کہا لاک ڈاؤن. انہوں نے کہا سوشل ڈسٹینسنگ, ہم نے کہا سوشل ڈسٹینسنگ. انہوں نے کہا ناک پر جو ہے آپ وہ رکھیے, نقاب لگا لیجیے, ماسک لگا لیجیے, ہم نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہٹا دیجیے, ہم نے کہا ٹھیک ہے. کسی نے لگا لیا, کسی نے نہیں لگایا. انہوں نے کہا ٹائمنگ طے کر دیجیے, کسی نے کہا تو ہم نے ٹائمنگ طے کرنی شروع کر دی. تو سارے معاملات جو تھے ہمارے, وہ اس کی پیچھے سائنسی بنیادیں جو ہیں وہ کمزور نظر آتی ہیں. تو ایسی صورتحال میں جو میں کنکلوڈ کر رہا ہوں وہ یہ کہ ہم نے ان لرن کرنا نہیں سیکھا. ہمارے بڑے لوگوں نے وہی کیا کہ جی میرے والد صاحب یہ کہا کرتے تھے, فلاں جگہ پر یہ لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اس وقت حقائق کیا ہیں, یقین کیجئے اس وائرس نے ہمیں جھنجھوڑ دیا ہے. جو کیونکہ ہم تو اس شدت سے نہیں گزرے جس شدت سے یو ایس اٹلی گزرا, اس شدت سے ہم تو نہیں گزرے جس سے اسپین گزرا, جس سے یو کے گزر رہا ہے, جس سے آپ کا بیلجیم گزرا, جس سے نیدرلینڈ گزرا, جس سے آپ کا ایران گزرا, جس سے آپ کا چائنا گزرا, برازیل گزر رہا ہے سمہا. تو بہت ہاربل صورتحال ہے. جرمنی گزرا. تو ہم نے سیکھا بھی نہیں اور سمجھا بھی نہیں کہ صورتحال کیا ہے. ہم نے دیکھیے وہاں پر نظر آ رہا ہے کہ وائرس تو جا رہا ہے. ایک جو آرٹیکل پبلش ہو رہے ہیں کلاس 1 جرنل میں, اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. وائرس تو جا رہا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ یہ وائرس کتنا نقصان پہنچا رہا ہے ہمیں, یا وائرس جانے کے بعد جو ہمارا باڈی کا قوت مدافعتی نظام ہے وہ اس وائرس کے خلاف جب باڈی میں ایک تیز رد عمل کرتا ہے تو یہ رد عمل اس کا ہمارا دوستانہ ہے یا ہمارے خلاف ہے.
हम इसका वायरस का ये जो के नतीजे में जिस्म का जो रद्द अमल है उसके ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, ये नज़र आ रहा है डिफेंसिव मैकेनिज्म। तो अब हम दवा वायरस के ख़िलाफ़ बनाएं या जिसम होने वाले रद्द अमल के ख़िलाफ़ बनाएं। रद्द अमल के ख़िलाफ़ बनाते हैं तो बहुत सारे हम मामला को छेड़ देते हैं, क्योंकि सारे जो अपर डिफेंसिव मैकेनिज्म सिर्फ इस वायरस के लिए नहीं है, बहुत सी चीज़ों और के लिए भी है, वो सब मुतासिर होते हैं। इट्स ए डिफरेंट। तो बहुत बदतरीन मुश्किलात का शिकार है इस वक्त साइंस इस केस को समझने में कि वायरस पे कैसे वो काबू पाएगी। एंटी वायरस ड्रग बनाना है, बॉडी के डिफेंसिव मैकेनिज्म को कंट्रोल करना है, चाहे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ देनी है, बॉडी का मदाफ़ाती निज़ाम को नीचे लेके आना है। अभी भी मालूमात महदूद हैं और मालूमात के ऊपर दुनिया काम कर रही है। हम जो कर रहे हैं उसके ऊपर मैं अपना तबसरा भी जारी रखूँगा, गो कि तनकीदी भी होगा, और अगर वक्त आने पर वो साइंटिफिक डाटा को गलत साबित कर दे तो बहुत अच्छी बात होगी। मसलन हम देख रहे हैं कि आप मार्केट में निकलें तो स्प्रे हो रहा है, यहाँ से गुजर जाएँ जैसे कोई जन्नत का दरवाज़ा है, गुजर जाइए आप, ऊपर से स्प्रे हो गया डिटॉल का। देखिए, जब भी हम कोई स्प्रे करते हैं, जो किसी चीज़ से हाथ धोते हैं, तो उस चीज़ की अफादियत नापने का एक ही तरीका है, पहले हाथ गंदा कर लीजिए फिर धो के देख लीजिए, आप देखिए साफ़ हो गया कि नहीं हो गया। यही तरीका है ना, पहले हाथ में ऑयल लगा लीजिए, धो के देख लीजिए ऑयल उतर गया कि नहीं उतर गया, रंग लगा लीजिए, धो के देख लीजिए। आप जो स्प्रे कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये वायरस को मार देगा, जनाब वायरस आपने देखा भी नहीं है जो लोग कह रहे हैं कि मार देगा। तो ऐसा कीजिए, पहले कपड़ों में वायरस लगा लीजिए और घूम लीजिए, उसके बाद वो करवा लीजिए, फिर देखिए कि वो वायरस मरा कि नहीं मरा। अगर वायरस नहीं मरता तो फिर एक बात तो क्लियर हो जाती है कि हम गैर ज़रूरी तौर पर इससे अपनी आवाम को एक्सपोज कर रहे हैं उस केमिकल से, और ये जानते हुए कि ये फ़ायदा पहुंचा रहा है, इस बात को झुटकते हुए कि ये फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा। देखिए, ये मुझे पता है कि आपका ये जो गेट लगाना, इससे कोविड के वायरस को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा होगा, ये स्प्रे करने से। साइंटिस्ट कहते हैं कि जी इसके हाथ धो लेने से वायरस का लोड कम हो सकता है। मैं दोबारा आपको कुछ मामला की तरफ लेके चलना चाहता हूँ। आज चाइना की गवर्नमेंट ने एक वीडियो रिलीज़ की है ऑफिशियल, उसमें चाइना के जो सदर थे वो किसी खेत में गए हैं, वहाँ लोग उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, वो लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। देयर इज़ नो सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग देयर इज़ नो मास्क, ना उन्होंने मास्क लगाया हुआ है ना लोगों ने मास्क लगाया हुआ है। वो लोगों के करीब हैं, लोग आपस में करीब हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं। जब वो कमरे में आते हैं, फिर दूसरा सीन दिखाते हैं, कमरे के अंदर है, तो कमरे में उन्होंने मास्क लगाया हुआ है और लोग दूर दूर बैठे हुए हैं। तो उन्होंने ये बात बताने की कोशिश की है इस वीडियो में, जो कि छुपा हुआ मैसेज है कि आसमान के नीचे मास्क की शायद ज़रूरत नहीं है, ये उन्होंने बताने की कोशिश की है। सोशल डिस्टेंसिंग की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी आसमान अपने छत के नीचे है। दुनिया में जो इदारे हैं ना, वो इस मौजू पे बात कर रहे हैं कि हमारी लेबॉर्ट्री खोल दीजिए। उनके लगा हुआ है HVAC, हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम, 50 कमरे, पूरी बिल्डिंग उस पाइप से जुड़ा होता है जिससे टेम्परेचर कंट्रोल होता है। सर्दी में वो गर्म करता है, गर्मी में वो ठंडी हवा देता है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करता है। उसमें अगर वायरस कमरा A में आ जाएगा तो वो फिर तमाम कमरों में घूम सकता है, क्योंकि पाइपलाइन सेम आने की जाने की, पूरी बिल्डिंग में घूम सकता है। तो वहाँ पे कहा जा रहा है भाई हमारी लेबॉर्ट्रियाँ खोलें, हमें काम करना है, तो हम खिड़की खोल लेंगे, दरवाजे खोल लेंगे, क्यों खिड़की दरवाज़ों से फ्रेश एयर आती है और फ्रेश एयर जाती है। उसमें चांसेस जो है ना वो आलूदा होने के, गंदे होने की हवा के कम होते हैं, और गंदी हवा के फैलने के चांसेस कम होते हैं। तो हमारे तो माहौल में जो धूप है, इसके बारे में पहले भी मैं आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि अगर ये जो वायरस है, वायरस के बारे में है ना कि ये फैलता, कि जो अब तक हमारे पास साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, जो फिलासफी है वो ये कि फैलता है ड्रॉपलेट से है। ड्रॉपलेट बहुत बारीक नाक और मुंह से निकले हुए छींक या खांसी के नतीजे में, या बोलने के नतीजे में, चीखने के नतीजे में, खामोशी में नहीं निकलता, जो निकले हैं पार्टिकल्स, पानी के छोटे छोटे बुलबुले, उसमें वायरस हो सकता है। आप कहते हैं कि जी वो बुलबुले एक दिन में अरबों रिलीज़ करता है एक आदमी, तो उसमें वायरस हो सकता है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि 20 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर ये बुलबुले निकलेंगे, बुलबुले बाहर रोड के ऊपर जहाँ पे सूरज निकला हुआ है, 20 से 23 है, तो इनकी जो लाइफ होगी ना वो 2 मिनट भी नहीं रहेगी, मिनट से भी कम है।
और टेम्परेचर का बढ़ा हुआ है 35 से ज़्यादा है, तब तो वो आधे मिनट की भी नहीं है, सन की स्कॉचिंग है। तो इसलिए जो पाकिस्तान की जो सड़कें हैं, यहाँ पे वायरस कोई परेड नहीं कर रहा, कोई टहल नहीं रहा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें अभी अभी आइडेंटिफाई करें वजह कहाँ से है, जो हमारा असल काम है साइंसी लोगों का। और गवर्नमेंट का इस वक्त काम जो है ना, वो साइंसी आदाद व शुमार, काबिल एतमाद आदाद व शुमार जो कि पैदा किए गए हैं, जनरेट किए गए हैं एक तवाज़ुन स्टडी के नतीजे में, गैर तासुब आज़ादाना जो स्टडी की जाए, जिसमें साइंस को रिस्पेक्ट दी जाए, जिसमें साइंटिस्ट के नाम को रिस्पेक्ट ना दी जाए, साइंस जहाँ पे डेवलप की गई है उसको रिस्पेक्ट ना दी जाए। वो हमने देख लिया, आपके बड़े बड़े नाम जो थे ना वो देख लिए गए। दुनिया में उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया, उठा लीजिए पिछले 50-60 टॉप पेपर उठा लीजिए कोविड के ऊपर, देयर इज नो सिंगल नेम ऑफ योर कंट्री देयर इंटरनेशनल रडार जिस पर मेडिकल साइंसेस खड़ी है, वहाँ आपका नहीं है। अभी भी कोविड भी देख लीजिए, हम आबादी तो बहुत बड़े हैं हमारी आबादी के लिहाज से। तो और जो उसके अलावा हमें पता है कि जो छींकेंगे आप तो इमीडिएट सेकेंडों में वो जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे गिर जाएंगे। हवा में तैरेंगे कब, हवा में घूमेंगे कब, वो घूमेंगे वहाँ पे जहाँ पे क्राउडेड जगह होगी, निकलने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा होगा। आप सिगरेट पीजिए और धुआं उड़ाइए, धुआं कहाँ ठहरेगा, आसमान वो ज़मीन थोड़ा ठहरेगा, वो वहाँ घूमेगा जहाँ पे क्राउडेड हो, जहाँ कमरा क्लोज हो, हुजूम हो, कमरा बंद हो, लोग बहुत करीब बैठे हों, तो वहाँ फैलेगा। इतना गैर ज़रूरी परेशान ना हो कि जी वो ठेले वाले के पास खड़े हैं तो वहाँ फैल जाएगा। और हम ऐसा है तो आप मास्क लगा लीजिए, उसमें से और रिस्क कम कर लीजिए। पहले तो रिस्क देख लीजिए कहाँ पर है। अब ये वायरस के दाखिल होने का रिस्क है, हमें तो नहीं पता, जो हमें दुनिया कह रही है हम बिल्कुल वैसे ही यस नो जो सुन लिया कर लिया। अमेरिका में लोग लिहाफ पहन ओढ़ के उतर रहे हैं, भाई वहाँ सर्दी है, हम भी यहाँ लिहाफ पहन के उतरें। यहाँ की अपने हो सकता है यहाँ का मामला ज़्यादा ख़राब हो, लेकिन जस्ट क्या आप आइडेंटिफाई करें वजूहात क्या हैं। अभी तो अल्लाह ताला ने बहुत करम किया हुआ है इस केस में पाकिस्तान के ऊपर, अल्लाह ना करे कोई और इन्फेक्शन हो तो फिर हम क्या होगा। तो हमें तो अवेयर होना पड़ेगा, और वहाँ पे ना हुआ फिर हम कहाँ से लेंगे इन्फॉर्मेशन। जैसे पोलियो का केस है, पोलियो में तो हमारे पास तो नहीं है ना, उनके पास तो है मसाइल, वो वहाँ पे तो मसाइल नहीं है, हमारे पास है, तो हम कंट्रोल क्या कर, हमें कंट्रोल करना पड़ेगा बहरहाल। और अगर ये जो ड्रॉपलेट्स हैं, हमें पता है कि प्लास्टिक में वो कह रहेगा भाई प्लास्टिक में 3 दिन तक रहेगा, और 3 दिन तक पूरा नहीं रहेगा। अगर आपने 1000 छींका है ना तो 1 रहेगा 3 दिन तक, टेम्परेचर भी बिल्कुल क्लोज टेम्परेचर है तो फिर वो 1 रहेगा। कपड़े में कितना रहेगा, वो कपड़े में नहीं रहेगा, कपड़े में जस्ट हो जाएगा पोरस में, और 0.1 जो ना 6 घंटे बाद ख़त्म हो जाता है। पॉइंट नहीं कि वायरस तो ये थोड़ी है जितने सारे रहेंगे उसको करते चले जाएंगे। शीशे पे कितना रहेगा वो हमें बताया 2 दिन रहेगा, 48 घंटे। तो ये सब स्टडी हो चुकी है, आप यहाँ पे दोबारा दोहरा लीजिए स्टडी को अगर कोई शक है तो और इस बात को ज़रूर देखिए जिनके यहाँ कोविड नहीं फैल रहा हो, कोविड के मरीज़ रहे हों, उसको ज़रूर देखिए क्यों नहीं फैल रहा। तो बहरहाल तो सैनिटाइज़र का जो मामला है, हाथ सैनिटाइजर हो लीजिए, एक्स्ट्रा इस वहाँ पर लाइन लगवा रहे हैं लोगों को, थोड़ा सा कैदी ना समझें लोगों को, साइंस को रिस्पेक्ट दें और साइंस अपनी आवाम को समझाएं। आपकी आवाम बहुत समझदार है, आग में कोई हाथ नहीं डालता, लेकिन बताना पड़ेगा कि ये आग है। आपने तो आग और पानी का मतलब ही ख़त्म कर दिया ना, आवाम तो एतमाद ही ख़त्म हो गया, क्योंकि आपने वो तमाशे मचाए हैं। कभी आप इजादात करते फिर रहे थे कि हमने वैक्सीन डेवलप कर ली, कभी आप कहते थे कि जी हमने एंटीबॉडीज़ डेवलप कर ली, कभी आपने कहा नई दवा डेवलप कर ली, कोई हर्बल ड्रग निकालता था, कोई होम्योपैथिक दवा निकालता था, कोई केमिकल ड्रग निकालता था, कोई बायोलॉजिकल ड्रग निकालता था, और नाम देखिए तो वो हमारे यहाँ के टॉप लोगों के नाम थे, यानी साइंस में हम उनको देवता समझते थे, ब्रांड समझते थे, उन लोगों के नाम थे। फिर क्या हुआ, घंटा गुजरा, दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे, हम वहीं हैं। लेकिन हम समझते हैं शायद हमने लोगों को बचा लिया। गैर ज़रूरी तौर पर तालियां ना बजवाएं। मैं किसी को कहूँ कि जी मैंने इसको ड्रग लगा दी है, मैंने इसको लगा दिया है अपना एंटीबॉडीज़, पता नहीं मुझे आपने पानी लगाया है एंटीबॉडीज़, मुझे पता नहीं है कि एंटीबॉडीज़ से सही हुआ है कि अल्लाह मैंने सही किया है। क्योंकि आपका जो डाटा होता है ना उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, डबल ब्लाइंड चाहिए होता है, प्लेसिबो चाहिए होता है, कंट्रोल चाहिए होता है, फिर हम एसेस करने में कामयाब होते हैं कि सूरत कहाँ पर है और कैसे है। तो जी आपने ये बात तय हो गई कि बात करने से, छींकने से, खांसने से जाएगी, और असेंबली में लोग बात कर रहे हैं तो आवाज़ निकलेगी, तो बात करने के दौरान आप मास्क लगा लेते तो ज़ोर
रूम बराबर में लोग बैठे हुए हैं, आप एक मैसेज अच्छा दें। कुछ लोग मास्क के बगैर, अच्छा मास्क दाढ़ी पे लगाने का ना कोई मतलब नहीं है, ये कोई वो फैशन नहीं है कि जी मैंने वो फ़ोन रखा हुआ आईफोन, तो आईफोन ऊपर दिखा दिया तो अब मास्क दाढ़ी पे लगा लिया, ये फैशन नहीं है। या तो लगाइए या ना लगाइए, उसका मतलब वो जो भी आपका रीज़न है वो आपके सामने है। फिर वो जो दवा जो है अप्रूव हो गई पूरी तरह, पाकिस्तानी अथॉरिटी जो अप्रूव नहीं कर रही है, रुकावट कर रही है। अरे भाई कोई दवा अप्रूव नहीं हुई अभी तक यार। पता करना होना चाहिए कि एमरजेंसी अथराइजेशन किसे कहते हैं। ये बड़ा डिफ़िकल्ट मामला है कि अमेरिका में दवा अप्रूव नहीं हुई है, एमरजेंसी यूज़ की अथराइजेशन दी गई है। एमरजेंसी यूज़ का मतलब है कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है, नो ऑप्शन केस। कंपेशनेट यूज़, मेहरबानी के लिए हमने दी है, इस कंडीशन में इस्तेमाल होगा, डॉक्टर इस्तेमाल करेंगे, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेंगे। ये वो दवा को दी जाती है जो अप्रूव नहीं हो, या वो इंडिकेशन जो कि अप्रूव नहीं हो, वो दिया जाता है कब? जब जंगी माहौल हो। हम उस जंगी माहौल को कहते हैं CBRN, C फॉर केमिकल, B फॉर बायोलॉजिकल, R फॉर रेडियोलॉजिकल, N फॉर न्यूक्लियर। जब ये अटैक हो, केमिकल अटैक हो, बायोलॉजिकल अटैक हो, रेडियोलॉजिकल अटैक हो या न्यूक्लियर अटैक हो, तो उसको डिफेंस करने के लिए जो दवा दी जाती है उसे हम कहते हैं एमरजेंसी अथराइजेशन। इसका ये मतलब नहीं है दवा अप्रूव हो गई है, पूरा उड़ा दिया अप्रूव हो गई। वो जहाँ हुई वो बेचारे तो नहीं कह रहे अप्रूव हो गई, हमने कह दिया अप्रूव हो गई, अमेरिका में अप्रूव हो गई, जापान में अप्रूव हो गई। तो अभी तक कोई अप्रूव नहीं हुई है भाई। अभी तो हमें पता नहीं है कि हमारा वायरस कितना नादान दोस्त है, हमारा डिफेंसिव मैकेनिज्म कितना नादान दोस्त है। अभी तो हम इसमें फंसे हुए हैं कि दिल को बचाएं कि नादान वो उसके मदाफ़ाती निज़ाम को बचाएं। नई नई चीज़ें मिल रही हैं, कहीं हमें वो ये पता लग रहा है कि जी वहाँ वो क्लॉटिंग हो रही है। क्लॉटिंग क्यों हो रही है? जी वो वायरस जा रहा है, बॉडी डिफेंसिव सिस्टम काम कर रहा है, वो डैमेज हो रहा है टिश्यूज़, वहाँ क्लॉट जमा हो रहा है, ऑक्सीजन आपका ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रही है, ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही, तो आपको जो हार्ट है वो उस पर लोड बढ़ रहा है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, वो क्रैक होता है, वो ब्रेन क्रैक करता है। कहीं पर हम देख रहे हैं कि आपका प्रोटीन बढ़ रहा है यूरिन के अंदर, तो रीनल फेलियर की तरफ जा रहे हैं, GIT डिस्टर्ब हो रहा है। इसे कॉम्प्लिकेटेड इशूज़, साइंस के लिए भरपूर चैलेंज है, कुछ समझना पड़ेगा पेरेंट्स को। इतना आसान नहीं होता कि जी अगर कौवा नज़र आ रहा है घर के ऊपर तो फायरिंग करो, कौवा मार दो। भाई उस घर की दीवार के पीछे आपका जानने वाला बैठा हुआ है, तो इसी तरह बॉडी है, इतनी आसानी नहीं है। बहुत सारे मसाइल हैं इस वक्त साइंस के साथ भी। तो जो आपका मदफ़ाती निज़ाम है ना, वो उसका जो बर्ताव है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैं बात भी ऐसे अपने गुफ्तगू में सोचता हूँ कि मैं कुछ बातें सही भी कर दूँ। वायरस कोई माई का लाल पैदा नहीं कर सकता, जहन से निकालने किसी ने पैदा किया हुआ। इंसान कोई पैदा नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह ताला के। अभी तक नहीं है हमारे पास कि हम इंसान नया पैदा कर दें, जब हम तो वायरस कहाँ से पैदा कर देंगे? हाँ ये ज़रूर है कि मैं किसी इंसान का कान काट दूँ, ये हो सकता है। थोड़ा सा अल्लाह ने और ताकत दे दी है, तो इंसान में मैं सींग लगाने की कोशिश करूँ, ये सब है जेनेटिकल मैनिपुलेशंस, लेकिन पैदा नहीं कर सकते। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि लेबॉर्ट्री में पैदा किया गया, बनाया गया है। ये कोई भाई कुर्सी नहीं है कि वायरस बनाया गया, वायरस को हम नहीं बना सकते। साइंसी मीटिंग को शफाफ बनाइए, पब्लिक के सामने ओपन कीजिए, सीखिए कि जो कुछ आप जानते थे वो गलत है, उसको फेंक दिया जाए। क्या आप नहीं जानते उनको इलैबोरेट कीजिए सादा अल्फाजों में, क्या आप जानते हैं उनको इलैबोरेट कीजिए। जो जानते हैं कि वजूहात क्या हैं, कैसे आप जानते हैं। जो आप नहीं जानते हैं, क्यों आप नहीं जानते हैं, क्या कुछ करना पड़ेगा ये जानने के लिए, किन को साथ मिलाना पड़ेगा, किससे बात करनी पड़ेगी। लिस्ट बनाइए, जो चीज़ लिखी नहीं जा सकती, जो सवाल, उन सवालात के जवाब नहीं मिलते, तो सवालात लिखने के लिए सोचना सीखिए। अपना एरोगेंस, अपना गुरूर नीचे रखिए जी। मे बी वी विल बी विक्टिम अगर हमने नहीं किया तो ऑफ हिस्ट्री। हम बहुत बड़े साइंसदान होंगे केमिस्ट्री के, हम बहुत बड़े साइंसदान होंगे मेडिसिन के, तो छोड़ दें केमिस्ट्री मेडिसिन के, रख दें, हम देखें इस वक्त इन्फॉर्मेशन क्या आ रही है। तो या तो हमें पता होना चाहिए कि जी सारी इजाज़त हम नहीं करनी है दुनिया में, और किसी को अल्लाह ने अकल नहीं दी है, तो फिर तुम दुनिया की बात ना सुने, पेपर्स पढ़ें। आपसे मैं शेयर करूँ, वो जो इसने इबोला का वायरस दरियाफ़्त किया था ना, पीटर, इंग्लैंड का बंदा, 70 साल उम्र का, वो आखिरकार वायरस ने उसको पकड़ लिया। ज़िंदगी उसने वायरस के पीछे लगा दी थी अपनी, बड़ा कुछ किया था, वायरस ने उसको पकड़ लिया। 10 मार्च को वो एडमिट हुआ, उसकी पूरी हिस्ट्री है, वो बेचारा जिंदा सेहतमंद हो गया, वो गुजरा उस प्रोसेस के साथ। एक वक्त था उसको लोग कहा करते थे वायरस के बारे में क्या करोगे, ख़त्म हो गई वायरस की कहानी, अब तो एपिडेमियोलॉजी, इन्फेक्शियस डिजीज़ का मामला ख़त्म हो गया, स्मॉल पॉक्स ख़त्म, तो फला ख़त्म, तो फला ख़त्म। अब नज़र आ रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट है ये वायरस के मामला, और इसका कितना स्कोप है, लोगों को कितना ज़रूरी है कि इसको पढ़ें और इसको समझने की कोशिश करें। इसके ऊपर अल्लाह ताला मेरा, आपका, हम सबका